सिलसिला होता रहा। लेकिन अब ये नजर नहीं आता, मंडिया की हालत बदली है। कर्नाटक में किसान कहीं आत्महत्या करते हुए कोई खबर सामने नहीं आती, क्योंकि किसानों के पास जरिया है, किसानों के पास अपनी आय को अपनी जो इनकम है उसे डबल करने के कई जरिए हैं। अब किसानों के लिए मिलेट्स के जरिए अपनी आय और अपनी जो प्रोडक्ट है उसे बढ़ावा, उसको डबल करने की किसानों के पास उसका जरिया है। मंडिया क्षेत्र जो है रागी के लिए जाना जाता है। ये मिलेट का सबसे अहम क्रॉप है रागी, और यहाँ पर किसान रागी के जरिए अब कैसे, अब जिस तरह से केंद्र सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है और सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मना रही है, ऐसे में मंडिया के किसानों के लिए कई इनकम के सोर्सेज हैं, कई जरिए हैं, और मंडिया के किसान भी अब रागी को महज यहाँ का साधारण लोकल फूड के अलावा अब इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अलग अलग तरीके से पेश करने के लिए किसान तैयारी कर रहे हैं। तो मिलेट्स के जरिए मंडिया के किसानों के लिए बहुत अहम बाजार खुल रहा है, तो ये उनको एम्पावर कर रहा है। और उसके अलावा जो कर्नाटक सरकार है, कर्नाटक सरकार ने भी यहाँ के किसानों को लोन, जो लोन कर्ज के तरह दबे रहते थे किसान, उसके लिए भी सरकार ने एक कानून पारित किया था और कहा था कि किसानों को एक फिक्स परसेंटेज के तहत लोन दिया जाए और उन पर ज्यादा दबाव ना डाला जाए। तो उसके बाद किसानों में ये जो परेशानी थी वो भी कम हो गई है। और इसके साथ साथ किसानों के लिए जो अब इस सड़क के जरिए किसानों के लिए अपने उत्पाद, अपने शुगर केन जो क्रॉप है उसको फैक्ट्रियों तक, कारखानों तक पहुंचाने के लिए अब किसानों को ज्यादा वक्त जाया नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक अहम है। और इसके जरिए किसान तेज गति से अपना जो प्रोड्यूस है, अपना जो क्रॉप कारखानों तक पहुंचाते हैं, उसको उसे भी इस सड़क के जरिए किसानों को बल मिल सकता है। तो किसानों की अगर हम बात करें तो मंडिया वो शहर है, मंडिया वो क्षेत्र है जहां पर किसानों की अगर खुशहाली है तो ये माना जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है। तो ये अहम बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को एम्पावर करने के लिए जो कोशिशें करते रहे, मंडिया के किसानों तक ये तमाम कोशिशें पहुंचती रही है। बिल्कुल, इस वक्त हम देख सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं मांड्या में, कर्नाटक के मांड्या में रोड शो उनका जारी है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ सड़कों के दोनों ओर लंबी कतारों में खड़ी है और प्रधानमंत्री की गाड़ी पर उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री कर्नाटक के मांड्या में हैं और उन्होंने वहां पर रोड शो किया, जिस दौरान हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी और लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। लंबी कतारें हमें नजर आई सड़क की दोनों ओर, लोगों ने उन जयकारे भी लगाए। और रोड शो के बाद कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी लगभग 16,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं। कर्नाटक से मैसूर पहुंचेंगे और बैंगलोर मैसूरू एक्सप्रेसवे का वो उद्घाटन करेंगे। और ये एक्सप्रेसवे दोनों शहरों के बीच की यात्रा को 3 घंटे से घटाकर जो समय है वो लगभग 75 मिनट कर देगा। लेकिन सिर्फ यहां बेंगलुरु मैसूरू की बात नहीं हो रही है, तमाम जो आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं, जो इलाके हैं, हम बात करें कुर्ग की, हम बात करें ऊटी की और यहां तक कि केरल तक भी इसका जो असर है वो नजर आएगा। किस तरह से इस पूरे इलाके की तस्वीर बदलेगी इस विकास की सड़कों के जरिए हम देखेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन भी करेंगे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इसको मान्यता दी है। इस रिकॉर्ड को करीब 20 करोड़ की लागत से ये जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है। और भी तमाम योजनाओं की प्रधानमंत्री लीव रखेंगे।
ग्रामीण इलाकों की बात करें तो धारवाड़ के ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति को और